मैं अभी जाने ब्रेक की तरफ, लेकिन जाते हुए बात की रॉ की, तो रॉ का एक नेक्सस पकड़ा गया और वो नेक्सस पकड़े जाने से ये वाजे हो गया कि अजीत डोभाल जो जाके यूनिवर्सिटी में ये फरमाता था कि जी बलोचिस्तान के हवाले से या टेररिज्म को हम लोग फंड करेंगे इंडिया से, तो फिर वो बातें सारी सच हो गई। कुलभूषण यादव को तो पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद और भी बहुत सारे लोग पकड़े गए, उसके बारे में बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन, मैंने आपको बताया एस्पियोनाज या फिर जासूसी भारत का एक शेवा है, बड़ी पुरानी बात है, और पाकिस्तान को दोलख्त करने में भारत का किरदार, उसके ऊपर इकबाल जुर्म नरेंद्र मोदी ने किया जाकर बांग्लादेश में। लेकिन उसके अलावा अजीत कुमार डोभाल ने ये बात की एक यूनिवर्सिटी में कि जी टेररिस्ट को खरीदा जा सकता है और हम खरीदेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ खरीदेंगे। वो बात सच साबित हुई जब कुलभूषण यादव को पकड़ा गया और उसके बाद फिर उसका पूरा नेक्सस अनवेल हुआ। और इस नेक्सस में रॉ और आईबी से ताल्लुक रखने वाले 8 अफराद का नाम अनवेल हुआ और ये तमाम अफराद हाई कमीशन के अंदर, भारतीय हाई कमीशन जो कि पाकिस्तान में, उसमें पूरी लिस्ट है मेरे पास। राजेश कुमार अग्निहोत्री कमर्शियल काउंसिलर के तौर पे था, बलबीर सिंह फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पे, ये 8 लोगों की पूरी फहरिस्त है। खालिद साहब, ये क्या हो रहा है और ये नाम हम लोगों ने पहले क्यों नहीं दिए? ये नाम तब क्यों वापस आए जबकि भारत वालों ने हमारे एक शख्स के ऊपर गलत इल्जाम लगाया और उसकी एक तरह से तज़हीक की वीडियो बनाकर? ये हमारी रिएक्टिव पॉलिसी क्यों है, प्रोएक्टिव क्यों नहीं है? देखिए, एक तो जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, हिंदुस्तान ने हमेशा पाकिस्तान का अच्छा नहीं सोचा। चलें, बीच में कुछ अच्छे दिन भी आए, लेकिन जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, उन्होंने बतौर पॉलिसी के पाकिस्तान पे दबाव, पाकिस्तान की दुनिया में बदनामी और बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत का पूरा मनसूबा बनाया है। ये उसी का हिस्सा है जिसके तहत बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों को मदद की जाती है, तालिबान की मदद की जाती है। MQM के बेशुमार लोगों ने तस्लीम किया है कि रॉ उनको पैसे हैं। बलूचिस्तान के लीडरों ने, जो बरामदान बुख्ती और लोग हैं, उन्होंने तस्लीम किया है, उनको पैसे मिलते हैं। माजी में मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, जुमा खान सूफ़ी की किताब जो आई है नैब के बारे में, उसमें वाज़े तौर पे जिक्र है कि किस तरह काबुल में हिंदुस्तानी जो इंटेलिजेंस के लोग थे वो नैब के लोगों को पैसे देते थे बलूचिस्तान और सरहद में गड़बड़ फैलाने के लिए। हिंदुस्तान की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मनी जारियत जो है अब बहुत खुल के आ गई है। पहले सिर्फ इसके बारे में बात करते थे, कई हमारे सिविलियन दोस्त कहते थे कि नहीं जी, फ़ौज ने खामखा हिंदुस्तान का हवा इकट्ठा किया हुआ है। और ये जो पिछले दिनों पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि उनकी एम्बेसी के लोगों से निकाला जाए, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हिंदुस्तान किस तरह पाकिस्तान में गड़बड़ फैलाना चाहता है। पिछले दिनों उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया, अब मुसलसल सीज़ फायर वायलेशन हो रही है, कबड्डी टीम को नहीं जाने देते, ख़वातीन की टीम को नहीं जाने देते। हमारे लोगों को आप देखिए, हमारे एम्बेसडर जो थे अमेरिका में, हक्कानी साहब, वो लंदन में अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान, अच्छा फिर हिंदुस्तान कभी पानी की धमकी देता है हमें। असल मसला ये है, कशीदगी भी जारी है। असल मसला ये है कि इस वक्त कश्मीर की आज़ादी की जो जिद्दोजहद है वो अपने अरूज पर है। हिंदुस्तान के हाथ बिल्कुल शल हो गए हैं कि कितने लोगों को वो मारे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो तहरीक है उसमें कामयाब हो रहा है। अब दुनिया को बताने के लिए हम पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब ये जो उड़ी में हुआ, जो पठानकोट में हुआ, वो पाकिस्तानियों ने करवाया। वैसे मैं तो बड़ी इंप्रेस्ड हूँ खालिद साहब, माजरत के साथ मैं बड़ी इंप्रेस्ड हूँ। आधे घंटे के अंदर अंदर इनको तमाम चीजें पता चल जाती है। ये पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान के इस इलाके से आया, वो 50 किलोमीटर अंदर बॉर्डर के, वो भी उनको पता चल जाता है जी पाकिस्तान की तरफ से। और मेरे ख्याल में जिसे कहते हैं कि ये सारी चीज़ें उनके गले पड़ेंगी। अब देखें, कश्मीर में जुल्म किया, आज कश्मीरी बच्चा उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। अब हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ भी बेशुमार नाइंसाफ़ियाँ। मैंने पिछले प्रोग्राम में नकवी साहब ने किताब लिखी है दी अदर बीइंग, कोई इस किस्म की, यानी जो दूसरे लोग हैं हिंदुस्तान में, मुसलमानों के साथ क्या बीत रही है। आज हिंदुस्तान में मैंने रिपोर्ट पढ़ी है कि अमेरिका ने कहा है कि ISL का थ्रेट है हिंदुस्तान में कि वो हमला करने के। और आपने कल ही खबर पढ़ी है कि वहाँ पे चंद मुसलमान नौजवानों को जाली मुकाबले में उनके पुलिस ने मार दिया है। तो हिंदुस्तान अपने सारे मसाइल हमारे कंधे पे थोप रहा है। पाकिस्तान मुसलसल कह रहा है कि आइए इन मसलों पे बात करें।
ये सारे मसले हमारे मुश्तरका मसले हैं। ठीक, खालिद साहब मैं घुमा के फिर से माजरत के साथ वहीं लेकर आऊंगी कि हमारी पॉलिसी हिंदुस्तान ये कर रहा है, हमें मालूम है, और वो ये बड़े अरसे से कर रहा है, ये अज़ाइम उसके खुलकर सामने अब आ गए, स्पेशली जब इकबाल जुर्म कर लिया, एतराफ़ जुर्म हो गया नरेंद्र मोदी की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान की रिएक्टिव पॉलिसी क्यों है? मैं बार बार ये जानना चाहती हूँ अपने हुकूमत के जो जितने भी जानने वाले हैं उनसे भी, कि ये रिएक्टिव पॉलिसी की बजाय प्रोएक्टिवली क्यों नहीं बिहेव कर रहे? ये क्यों नहीं कहते कि हाँ यहाँ ये या यहाँ एजेंट्स है, वो जाकर स्पीच होती है यूएन में, वहां भी कुलभूषण यादव का नाम नहीं लिया जाता? ये देखिए, मेरे ख्याल में हर हुकूमत और हर लीडर का एक तस्वुर होता है। मैं उसके ये नहीं कहना चाहता कि ये हिंदुस्तान दोस्त है कोई या पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। ओबामा ने कहा था वो अपनी रशिया पॉलिसी को रीसेट करेंगे, लेकिन जैसे ही उसने देखा काम नहीं बन रहा, अब वो रशिया को अपना दुश्मन नंबर 1 तस्वर करते हैं। पाकिस्तान में भी जब ये हुकूमत आई तो इस हुकूमत का ये तस्वर था कि जनाब कारोबार बढ़ाएं इंडिया के साथ, हम उनके साथ सकाफत बढ़ाएं, और ये क्या कई दफ़ा हमारे कई लोगों ने ये भी कहा कि ये जो बॉर्डर की लाइन है ये एक फ़र्जी लाइन है, एक दिन आएगा ये लाइन ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में बहुत जल्दी हकीकत सामने आ गई है कि हिंदुस्तान हर महाज पर आपको पीछे धकेलना चाहता है, और इस वक्त आपके 2-3 बड़े जो काम हैं, सी पैक की कामयाबी में मुदाखलत करना, पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जंग को कमज़ोर करना, पाकिस्तान में इदारों को आपस में लड़वाना। तो ये वक्त है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर, अभी भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर, आपने उन दिनों सुनी जो मिली पख्तूनख्वा के लीडरों की बात, अभी भी लोगों ने कहा, और हमारे कई लीडर हैं, MQM के लीडर लंदन से कई बात करते हैं। मेरे ख्याल में हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ हमारे मसाइल बड़े बुनियादी मसाइल हैं, हम अपना मफाद का दिफा करेंगे, इसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। हाँ, अगर बातचीत से मसला हल होता है तो पाकिस्तान इन तमाम मामलात पर आगे बढ़ने को तैयार है। खालिद साहब, हम तो बढ़ने को तैयार हैं, हमारी तरफ से तो बार बार हाथ आगे जाता है, दोस्ती का हाथ आगे जाता है, लेकिन वहां से सुषमा स्वराज की तरफ से कभी कोई बहाना आ जाता है, कभी कोई लेम एक्सक्यूज आ जाता है। वो जी जब कश्मीर की बात होगी, वो जो जब उफा की बात हुई थी उसके अंदर कश्मीर के इशू के ऊपर जब मुलाकात पे बात होना स्टार्ट हुई कि कश्मीर पे भी बात होगी, फिर कहती है जी नहीं मुलाकात नहीं हो सकती, दिस वॉज नॉट दी एजेंडा। फिर सवालात तो उस तरफ से उठते हैं, बट वक्फे से बार बार, चाहे बलोचिस्तान के अंदर अनरेस्ट की बात की जाए, वो चाहे आपने जिस तरह फरमाया कि 2 इदारों को लड़वाने की कोशिशें, कुछ हम भी तो चांस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये खबर प्रिंट होना, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, चांस तो प्रोवाइड हुआ, उसके ऊपर खेल रहे वो लोग रहे थे। देखिए, ये इस बात में कुछ हकीकत है कि ये जैसे ये जो डॉन अखबार की खबर लीक हुई है, ये तो सरीहन जो है इदारों के दरमियान एक तफरीक और ख़ुसूसन फ़ौज को निचला दिखाने की एक कोशिश है। माजी में भी ऐसी कोशिशें जो हैं वो होती रही हैं। हिंदुस्तान चाहता है कि फ़ौज जिस पे लोगों का इत्मीनान है उसको लोगों की नज़र में गिराया जाए। ये तो एक वाज़े मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की कोशिश थी। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान की हुकूमत ने कहना शुरू किया है, पर मैं चाहता हूँ कि इस मौजू पर पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत, ब्यूरोक्रेसी खुल के बोले कि जनाब कश्मीर का मसला बुनियादी मसला है, जो कश्मीर में मजालिम हो रहे हैं, हम उससे लाताल्लुक़ नहीं रह सकते, और अगर हिंदुस्तान हमारे मामले में मुदाखलत करता रहेगा तो हमें जवाब का हक पहुंचता है। अच्छा, जहां पर हमारी कमज़ोरी है मेरे ख्याल में वो ये है कि शायद अमली तौर पर हम अपने दिफा के इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जिसे कहते हैं दुनिया में एक इमेज बिल्डिंग करना, इस मसले को दुनिया के सामने उठाना, थिंक टैंक के सामने उठाना, दुनिया में जवाब देना, लीडरों का बात करना, और फिर दिल से ये कहना कि भाई हम पाकिस्तान के मफादात को हिफाजत करेंगे। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल में एक और जो कमज़ोरी है वो ये है कि हम पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज, हम अपनी सकाफत, हम अपने फ़नून लतीफ़ा, म्यूज़िक, अपनी दूसरी रवायतों को सामने नहीं लाते। देखिए, बड़ा अच्छा बात है, मैं देख रहा था आज बहावलपुर में जीप रैली है। हमें चाहिए पाकिस्तान के मुस्बत जो चेहरा है और उसको खुलकर लोगों को दुनिया के सामने लाएं। उसमें हमारी यकीनन एक कमजोरी है। वो डिप्लोमेटिक लेवल पर जरूरत होगी, उनको भी जरूरत होगी कि कल्चरल इवेंट्स ज्यादा से ज्यादा कराए जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के गालिबन वो चीज नहीं हो सकती
जो वहाँ एम्बेसडर्स हैं वो लोग कर सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर के मुल्क में जाकर पाकिस्तान की एम्बेसी में जाएं तो पाकिस्तान सा माहौल लगता है और उसी के ऊपर अफसोस होता है।